बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बाकी व्लॉग से डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने अपने चैनल की वीडियोस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक ये जो भी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही होती है उस पर व्लॉग किया करूँगा, और एक मैंने फील किया है कि जब से सोशल मीडिया की काफ़ी डोमिनेंस है तब से हम लोगों में बुक रीडिंग की हैबिट ख़त्म हो चुकी है। तो आई थॉट कि जो भी मैं बुक पढूं उसके जो की टेक अवेज हैं वो समरी के तौर पे आपके सामने आपके साथ शेयर करूं ताकि वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। जो रिसेंटली मैंने बुक पढ़ी उस बुक का नाम है द 10x रूल। इस बुक के ऑथर का नाम है ग्रांट कॉर्डन। बेसिकली ही वाज रियल एस्टेट इन्वेस्टर और उसने बहुत सारी कंपनी बनाई और जो भी उसने रियल एस्टेट के अंदर काम किया ही वाज वेरी सक्सेसफुल। तो उसको लोग पूछते थे कि आपकी जो मैसिव सक्सेस है इसके इसका इसका सीक्रेट क्या है। तो उसने कहा कि मेरी जो मैसिव सक्सेस है इसका सीक्रेट ये है कि जब मैंने जो भी एक्शंस लिए वो 10 टाइम्स ज़्यादा लिए एक एवरेज पर्सन से। तो उसका कहना ये है कि जब आप कोई भी एक्शन लेते हैं, अगर आप 10 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट करते हैं तो उसका 10 टाइम बेटर रिजल्ट मिलता है। तो वो कहता है कि दुनिया में कोई भी जो आप गोल सेट करते हैं वो अटेनेबल है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अगर आप उसके लिए रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एफर्ट और माइंड सेट को चेंज करें उस टारगेट को अचीव करने के लिए। वो साथ एम्फेसाइज करता है कि आप जब अपने गोल सेट करें तो आप लॉफ्टी गोल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल सेट करें, मतलब 10 टाइम्स जो आपके गोल हैं वो भी हायर होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये लोग वो कहता है कि आप लोग लॉफ्टी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल तो सेट करते हैं लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट है या जो उसके लिए चेंज ऑफ माइंड है वो नहीं करते तो फिर वो गोल अचीव नहीं कर पाते। वो कहता है कि सक्सेस की रिलेटिव टर्म है। बेसिकली सक्सेस इज अ रिलेटिव टर्म, उसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो जेनेरिक डेफिनेशन है वो है कि जब आपके जो प्री डिटर्मिनेड गोल हैं वो एक्चुअलाइज हो जाते हैं तो वहाँ भी आपकी सक्सेस है। बट एट द सेम टाइम आप इसकी निटी ग्रिटी में जाएंगे तो सक्सेस की डेफिनेशन वेरी करेगी। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन हो रहा है, किसी बच्चे से पूछेंगे उसकी डेफिनेशन हो रहा है, किसी डॉक्टर, प्रोफेशनल, इंजीनियर, बैंकर या बिजनेसमैन से पूछेंगे तो उसकी डेफिनेशन सक्सेस की वेरी करती है। अगर आप किसी अडल्ट से पूछेंगे तो उसका ड्रीम होगा कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन मिल जाए, उसकी अच्छी जॉब लग जाए, जो जॉब कर रहा है उसको उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि प्रमोशन हो जाए। तो ये बेसिकली वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर आप इसको प्रमोशंस को ही लेते हैं, लोग जिन्होंने एमबीए या बीबीए किया है या किसी ने मैनेजमेंट की बुक पढ़ी है, जे पेटर काफ़ी फेमस है, उसका प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको प्रमोशन तब तक मिलती रहेगी जब आपका स्किल लेवल और कॉम्पिटेंस आप अपनी बेहतर करते रहेंगे। लेकिन द पॉइंट ऑफ टाइम कि जब आपकी कॉम्पिटेंस इंसफिशिएंट नहीं होगी रिक्वायर्ड रोल के लिए तो वो फिर आपकी प्रमोशन नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बर्डन है या आपकी रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है जाके आपको नेक्स्ट रोल लिया जाए, तो इसको कहते हैं जे पीटर प्रिंसिपल। तो अब ये होगी सक्सेस के बारे में। वो कहता है कि सक्सेस आप उसी वक्त अचीव कर सकते हैं जब आप उसके लिए गोल सेट करते हैं और आप उसके लिए एफर्ट करते हैं। वो ये कहता है कि जो आपके गोल्स और एक्शन हैं ये पैरेलल चलते हैं। और सक्सेस के लिए कहता है कि सक्सेस ऐसा नहीं है कि आप लिविंग रूम में बैठे रहें और आप कोई काम ना करें और उसके लिए कोई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्शन ना करें और आपने गोल सेट करें और सक्सेस एक दिन चल के आप लिविंग रूम में बैठे और आपको आ जाएगी, उसके लिए एक एफर्ट करनी पड़ेगी। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 10x रूल के अकॉर्डिंगली आपने 10x गोल्स और 10x एक्शंस लेते हैं तो आप सिचुएशन को ब्लेम नहीं करेंगे। ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ये रूल कि आपकी जो सक्सेस के लिए कहता है सक्सेस को आपको खुद अट्रैक्ट करना है। अब इसकी बेस में वो हम जो लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। एक ग्रुप वो ऐसे लोगों का जो एक्शन बिल्कुल नहीं लेते, हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सक्सेसफुल बन जाएं, ड्रीम्स उनकी बहुत बड़ी होंगी, डिज़ायर्स होंगी, लेकिन उनमें ज़िंदगी में कभी कोई एक्शन नहीं लेना होता। तो इस तरह के लोग काफ़ी कोई सक्सेसफुल नहीं होते। आप बहुत सारे अपने माशरे के अंदर भी देखेंगे वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा होता, वो मिसालें दे रहे होते हैं, यार ये फलां हमारा क्लास फेलो था, ये फलां ये था, आज यहाँ कहाँ बैठा हुआ। लेकिन वो ये नहीं देख रहा होता कि उसने उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एफर्ट की है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल एक्शन नहीं लेते। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है नो एक्शन, ये वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एक्शन नहीं लेते, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बड़े बड़े ड्रीम्स बना रहे होंगे कि हमें ये भी अचीव हो जाए। तो ये लोग ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होते। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो रिट्रीट, जो दूसरा ग्रुप है रिट्रीट, बेसिकली वो लोग हैं जो एक्शन लेते हैं, थोड़े अरसे बाद रियलाइज़ करते हैं कि या तो
किसी फियर की वजह से, या फलां आदमी मुझे क्या कहेगा, फलां दोस्त क्या कहेगा, या मैं क्या काम कर रहा हूँ, या फिर फेलियर के खौफ की वजह से। एक दफ़ा एग्ज़ाम में अपीयर हुए, 2 दफ़ा हुए, फेल हो गए, तो फिर उन्हें रिट्रीट कर लेते हैं। वो कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट नहीं करते, तो वो बेसिकली दूसरे लोग हैं जो कोई भी एक्शन स्टार्ट तो करते हैं लेकिन रिट्रीट इख्तियार कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो नॉर्मल एक्शन करते हैं, बेसिकली ये एवरेज लोग होते हैं। तो उसका कहना ये है कि ये लोग कंसिस्टेंटली स्लोली लगे रहते हैं, लेकिन ये एवर मीडियाकर किस्म के लोग होते हैं। कभी भी ये क्राउड से जो है ना वो इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। ये एक जो नॉर्मल लाइफ है उसको गुजार रहे होते हैं। ये बेसिकली नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में वो जो अपनी कैटेगरी है, चौथी फोर्थ मैसिव कैटेगरी, वो कहता है कि ये वो लोग होते हैं जो 10x रूल के तहत 10x गोल सेट करते हैं और 10x एक्शन भी लेते हैं। तो ये वो लोग हैं जो माशरे के अंदर डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं अपनी एक्शन की बेस पे, अपने गोल सेटिंग की बेस पे, और वो जो उन्होंने अचीव किया होता है वो माशरे के अंदर उनको अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उसने कैटेगराइज किया कि नो एक्शन, रिट्रीट, नॉर्मल एक्शन और मैसिव एक्शन के अंदर जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनको कैटेगराइज करता है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो आपने मैसिव एक्शन की कैटेगरी में आपने आपको फॉलो करना, ताकि आप 10x रूल के तहत 10x गोल और 10x एक्शन ले सकें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्शन और चेंज ऑफ माइंड है उसको अचीव करने के लिए। आखिर में वो कहता है कि लाइफ सिर्फ उन्हीं लोगों को रिवार्ड करती है जो एक्शन लेते हैं, बट उन एक्शन को यू हैव टू बी कंसिस्टेंट रेदर देन परफेक्शनिस्ट, कि आपने एक्शन लेना है लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। तो इन अ नट शेल बेसिकली जो 10x रूल है ये कहता है कि आपकी थिंकिंग और टेकिंग एक्शन 10 टाइम्स मोर देन एन एवरेज पर्सन। जो कोई भी एवरेज पर्सन है उससे आपकी जो थिंकिंग और उसके अगेंस्ट जो एक्शन आपने लेना है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप रिक्वायर्ड जो सेट ऑफ गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। कंक्लूजन में वो कहता है कि जो लाइफ है ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। बहुत सारे लोग ये करते हैं जब वो अनहैप्पी होते हैं या अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं यार कि दुनिया कल ही ख़त्म हो जाए तो हम एटलीस्ट हमारी से जान छूट जाए। वो कहता है कि ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। आपने अपने गोल सेट करने, दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम you have to put some certain amount of efforts और एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव दोज सेट गोल्स। हमारा इशू ये है कि हम गोल तो सेट करते हैं लेकिन उसके लिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट और एक्शन चाहिए होता है वो नहीं करते। तो अगर आपने आज तक आपने गोल सेट नहीं किए तो आपने गोल सेट किए, उस गोल सेट करने के बाद कोई भी आपने मतलब किसी एग्ज़ाम में आपने अपीयर होना है, आपकी किसी ऐसे से प्रमोशन नहीं हो रही, आपका किसी स्पेसिफिक जगह पे एडमिशन नहीं हो रहा, तो क्या उसके लिए आपने उस प्रिपेयर किया अपने आप को, क्या कोई आपने कोचिंग उसके लिए ली, क्या आपने उसके लिए कुछ टाइम अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो स्पेंड किया है? तो वो अगर किया है तो इसका मतलब है वो सफिशेंट नहीं है, तो उसके लिए आप उसको 10 टाइम ज़्यादा करें ताकि आपको रिक्वायर्ड सेट ऑफ जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। तो आज ही आपने पेन और पेपर लें और उसके अंदर आपने गोल सेट करें ताकि नेक्स्ट ईयर आपने आपको असेस करें कि मैंने क्या उसके लिए कोई जो एफर्ट किया है या नहीं किया उन गोल्स को अचीव करने के लिए। आई होप कि यह आपको बुक अच्छी लगी होगी। आखिर में सिर्फ इतना है कि इस बुक का मकसद ये है कि जब भी आप अपने गोल सेट करें तो आपके 10 टाइम्स हायर होने चाहिए, और उसके लिए जो आपने एफर्ट लगानी है वो एक एवरेज पर्सन से 10 टाइम्स ज़्यादा लगानी है, ताकि आप जो भी आपका अपना गोल है, क्योंकि आपने जैसे मैंने पहले कहा था कि इस बुक में कहता है कि सक्सेस के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मीनिंग सबके लिए सेम है। तो आप आई होप कि आप अपने गोल सेट करेंगे और उसके लिए आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो एक्शन है वो भी करेंगे, जो भी आपका अपना गोल है किसी किस्म का, कोई घर बनाना है, जो भी है व्हाटएवर। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी नेक्स्ट टाइम मैं बुक पढ़ूंगा उसकी समरी आपके साथ शेयर करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।